डीजीपी नीरज सिन्हा साहिबगंज के रहने वाले और वहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। देवघर में हमारे सहयोगी मनीष राज ने उनसे बात की। डीजीपी से क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। डीजीपी सर है नीरज सर, सीधे हम बात करते हैं, जो कि आज पासिंग आउट परेड था, तो आज तो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। मेरे लिए ये और भी अहम दिन है क्योंकि मैं इसी शहर का हूँ। ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ एक फंक्शन हुआ, उसमें आने का मौका मिला। ये हम लोगों के लिए अन्यथा भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 502 आरक्षी हमारे पास थे लेकिन ट्रेनिंग उनका नहीं हो पाया था, तो वो बगैर ट्रेनिंग के उनका उपयोग हो रहा था। विभिन्न जिलों में आवंटित किए गए थे, विभिन्न जिलों में वो काम कर रहे थे, विधि व्यवस्था कार्यों में लगाए जा रहे थे। इनफैक्ट ट्रेनिंग के दौरान भी उनको कई बार विधि व्यवस्था कार्यों में भेजा गया। और ये जो बैकलॉग है ये कई वर्षों का है। आपने देखा होगा कि इसमें 39 कांस्टेबल्स ऐसे हैं जो नॉन मैट्रिक हैं। तो नॉन मैट्रिक को हम लोगों ने लेना कब का बंद कर दिया, तो ये उस वक्त के हैं जब हम नॉन मैट्रिक लेते थे और ट्रेनिंग इनके नहीं हुई थी। 30 तारीख को हम लोग फिर 475 वायरलेस ऑपरेटर कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड करा रहे हैं रांची में। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही अल्प सूचना पर उन्होंने इसके लिए भी सहमति दी और आज अभी हमने रिक्वेस्ट किया और 29 के लिए भी उन्होंने सहमति दी। लगता है कि राज्य में कुछ क्राइम्स घटनाएं बढ़ी हैं क्या ऐसा, जैसे कि अगर आप नक्सल घटनाओं की बात कर रहे हैं तो नक्सल घटनाएं बढ़ी नहीं हैं। नक्सल हमलों में, नक्सल किलिंग्स में कमी आई है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि राज्य की जो आत्मसमर्पण नीति है बहुत उदार है, प्लस पुलिस की जो अभियान, जो नक्सल विरोधी अभियान चल रहे थे, तो अभी सबसे उच्च शीर्षस्थ श्रेणी के कई नक्सली वो हमारे पास हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बहुत जल्द, एक सप्ताह के अंदर वो आपके सामने होंगे। साइबर क्राइम्स जो हैं, क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं निश्चित तौर पे संथाल परगना क्षेत्र में, देवघर, जामा, दुमका, सभी जगह, लेकिन एट द सेम टाइम अभी भी फौजदारी ठगी के मामले लगातार आ रहे हैं। हम लोग इसको साइबर क्राइम कहते हैं क्योंकि एक टर्म है और इसी के तहत हम उनको डील करते हैं। जैसे अभी भी हम लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को सुझाव दिया है, आरबीआई को हमने सुझाव दिया है, डीजी के सिग्नेचर से गया है, जिसमें हमने कहा है कि जो वॉलेट्स खुलते हैं या जो नेट बैंकिंग के अकाउंट्स खुलते हैं उसमें केवाईसी होनी चाहिए। तो ये लोग केवाईसी के बगैर खोल देते हैं, उसमें वो खोल करके पैसा लेकर के फिर वो चंपत हो जाता है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, आरबीआई ने कुछ समस्याएं बताई है कि केवाईसी किस तरह से करने में कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि हम इस दिशा में काम करेंगे। ये थे डीजीपी नीरज सिन्हा और आज बड़ा अहम दिन था। कैमरा पर्सन मनोज के साथ में न्यूज़ भारत के लिए देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।